जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि संपूर्ण होने वाली है, अष्टमी आने वाली है। तो अष्टमी कब है और कन्या पूजन कब होगा, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त कब है, कब से कब तक। इस बार अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन माँ गौरी का पूजन किया जाता है। तो अष्टमी तिथि कब लग रही है? 12 अक्टूबर 2021 को रात को लग रही है 9:47 से लेकर 13 अक्टूबर की रात को 8:07 तक रहेगी अष्टमी। तो इस हिसाब से कन्या पूजन 13 अक्टूबर को ही होगा। लेकिन सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो इस हिसाब से अष्टमी तिथि 13 तारीख को है और नवमी तिथि लगेगी 14 तारीख को। तो जो लोग नवमी को पूजन करते हैं कन्या पूजन, उन्हें 14 तारीख को ही कन्या पूजन करना होगा। कलश विसर्जन की अगर बात की जाए तो हमेशा कन्या पूजन के पश्चात ही कलश विसर्जन होता है। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो इसके बाद हवन भी होता है। यहाँ पे अब सभी हवन करते हैं या नहीं करते, क्या सबके अपने रीति रिवाज हैं, किस हिसाब से वो करते हैं, तो ये सब आपको अपने आप देखना होगा। अगर आप हवन करते हैं तो हवन के पश्चात ही दिन में हमेशा खेतरी का विसर्जन जो होता है दिन में होता है, रात्रि में नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो जब भी आपके घर में हवन होता है, नवरात्रि संपूर्ण होती है, उसी के पश्चात कलश विसर्जन करें। जैसा कि शुरुआत में ही बताया, अष्टमी का दिन माँ गौरी का पूजन होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ गौरी का पूजन किया जाता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका रंग काला पड़ गया था। भगवान शिव के आशीर्वाद से माँ गौर वर्ण की हो गई थी और माँ गौरी कहलाई। इनके पूजन से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें अष्टमी के दिन माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद माँ को साज श्रृंगार की 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। तो ऐसा करने से अति शीघ्र विवाह के आसार बनते हैं। इस दिन विधिवत पूजन और व्रत करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ गौरी के पूजन के साथ साथ अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन में विशेष सभी की ये थोड़ी सी समस्या रहती है कि कन्याओं को क्या ऐसी वस्तु दी जाए, क्या गिफ्ट दिए जाएं जिससे कन्याएं प्रसन्न हो, क्योंकि माँ का स्वरूप मानकर कन्या पूजन किया जाता है और कन्याओं का प्रसन्न होना सीधा माँ भगवती का प्रसन्न होना है। माँ भगवती प्रसन्न होंगी तभी आपको आशीर्वाद देंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इसके लिए कन्याएं प्रसन्न रहें, आपके घर से कन्याएं जाएं तो प्रसन्न होकर जाएं। तो ऐसा क्या दिया जाए, चलिए ये बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खिलौने। कन्या पूजन में हमेशा 10 साल से छोटी कन्याओं को ही बिठाना चाहिए। तो 10 साल से छोटी कन्याओं को कौन से खिलौने पसंद हो सकते हैं, किस प्रकार के, ये सभी जानते हैं। तो जैसे टेडी बियर, डॉल, कुछ रंग बिरंगे गेम्स आइटम, इस प्रकार के खिलौने अगर आप देंगे तो कन्याएं अवश्य प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होकर आपके घर से जाएंगी आपको आशीर्वाद देते हुए। फिर इसके बाद पढ़ने की चीज़ें। कन्या पूजन के बच्चे स्कूलों के शुरुआती दौर में होते हैं। ऐसे में उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं, जिसमें पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कॉपी इत्यादि ये सब चीज़ें, बोर्ड, मार्कर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कलर्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं। फिर इसके बाद कन्याओं को विशेषकर दुपट्टे बहुत पसंद होते हैं। तो लाल रंग की चुनरी कन्या को पूजन में ज़रूर देनी चाहिए। इससे माँ भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ भगवती का भी पसंदीदा रंग ही लाल है। तो फिर इसके बाद सजने का सामान। देखिए, मेकअप करने का शौक़ सभी को होता है, लड़कियों को, बच्चों को, अपनी माताओं को देखती हैं वे सजते संवरते हुए, तो कन्याओं को अक्सर ये शौक़ होता ही है। तो उन्हें आप चूड़ियाँ दे सकते हैं,
बिंदी दे सकते हैं, नेकलेस दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं, इयररिंग्स दे सकते हैं, ब्रेसलेट दे सकते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों से बच्चियां बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार की ये चीज़ें देकर आप उन्हें खुश कर सकते हैं और मनचाहा आशीर्वाद भी पा सकते हैं। तो कन्याओं को उनकी मनचाही वस्तुएं देकर, मनचाहे गिफ्ट देकर उनसे चरण छूकर उनके आशीर्वाद लें, तो अवश्य ही आपकी अष्टमी बहुत ही शुभ रहेगी। बहुत विशेष जानकारी है, इसे अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं भी आती हैं तो ये वीडियो के माध्यम से वो ये चीज़ें सोच सकते हैं कि हाँ, हम ये चीज़ें भी दे सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।